अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम दो सेटों का स्पीड टेस्ट करने जा रहे हैं, जिनमें एक है क्यू की तरफ से आने वाला स्मार्ट व्यू मैक्स प्रो और दूसरा है अल्काटेल की तरफ से आने वाला 3X। अगर इन दोनों सेटों की कीमत की बात कर ली जाए तो स्मार्ट व्यू मैक्स प्रो आपको 13,900 रुपये की प्राइस में मिल जाता है, जो कि 3 GB रैम और 32 GB की स्टोरेज के साथ आता है, जबकि अल्काटेल 3X पाकिस्तान में आपको 18,000 रुपये में मिल जाएगा और ये डिवाइस 4 GB रैम और 64 GB रोम के साथ आती है। इससे पहले इस चैनल के ऊपर हम इन दोनों सेटों की अनबॉक्सिंग, पबजी, फ्री फायर और फुल रिव्यू कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएंगे, वहां से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम मेन स्पेसिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे, स्पीड टेस्ट करेंगे और लास्ट में प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर बात करेंगे। तो चलते हैं डिवाइसेस के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे साथ में अल्काटेल की तरफ से आने वाला 3X है, जिसको हम यहाँ पर रख लेते हैं। और इस तरफ आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में क्यू की तरफ से आने वाला स्मार्ट व्यू मैक्स प्रो है, इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं। अगर स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए तो सबसे पहले अल्काटेल 3X की स्पेसिफिकेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। 6.52 इंचज़ की आपको LCD मिल जाती है, Helio P23 की चिप मिल जाती है, Android 9 बाई के साथ आता है। बैक के ऊपर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिसमें 16:8:5 और फ्रंट के ऊपर 8 मेगापिक्सल का कैमरा शामिल है। 4 GB रैम 64 GB रोम के साथ आता है। 4000 mAh की बैटरी है। सेंसर की अगर बात कर ली जाए तो इस सेट के अंदर आपको एक्सेलोमीटर, लाइट, प्रोक्सिमिटी, मैग्नोमीटर और जेरो नाम के सेंसर मिल जाते हैं। OTG को सपोर्ट करता है। मल्टी टच में ये सेट 5 फिंगर को सपोर्ट करता है और ये डिवाइस टाइप C की चार्जिंग पोर्ट के साथ आती है। इसके बाद अगर बात कर ली जाए क्यू की तरफ से आने वाला स्मार्ट व्यू मैक्स प्रो की, तो इस सेट के अंदर जो आपकी LCD मिलने वाली है 6.6 इंचज़ की मिलने वाली है। Helio P22 की चिप मिल जाती है, Android 10 के साथ आता है। बैक के ऊपर 13, 5 और 2 मेगापिक्सल के कैमरे शामिल हैं। फ्रंट के ऊपर 8 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा है। नोटिफिकेशन लाइट इस सेट के अंदर आपको मिल जाती है। 3 GB रैम 32 GB की स्टोरेज के साथ आता है। 3900 mAh की बैटरी है, जबकि इस सेट के अंदर जो सेंसर दिए गए हैं एक्सेलोमीटर, लाइट और प्रोक्सिमिटी नाम के सिर्फ 3 सेंसर मिलते हैं। और मल्टी टच में ये सेट भी 5 फिंगर को सपोर्ट करता है। दोनों डिवाइसेस OTG को सपोर्ट करती हैं, जबकि इस सेट की जो चार्जिंग पोर्ट है माइक्रो चार्जिंग पोर्ट है। और यहाँ पर स्पेसिफिकेशन दोनों सेटों की मुकम्मल हो चुकी है। अब स्कोर चेक कर लेते हैं AnTuTu के। अगर AnTuTu के स्कोर की बात कर ली जाए तो 90,891 के स्कोर मिल जाते हैं आपको स्मार्ट व्यू मैक्स प्रो के अंदर, जबकि 1,10,155 के स्कोर मिल जाते हैं आपको अल्काटेल 3X के अंदर। यहाँ पर इन जो बैकग्राउंड के ऊपर एप्लीकेशन है इनको हम रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनेट दोनों के ऊपर कनेक्ट है, सेम डिवाइस से कनेक्ट है। बैकग्राउंड के ऊपर कोई एप्लीकेशन रन नहीं कर रही। स्पीड टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं।
जी, यहाँ पर स्पीड टेस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पबजी भी पहले Alcatel 3X ने ऑन कर ली है। पबजी की हम ग्राफिक्स चेक कर लेते हैं। अगर ग्राफिक्स की बात कर ली जाए Alcatel 3X की, तो ग्राफिक्स में आपको फ्रेम रेट लो, मीडियम और हाई के मिल जाते हैं, जबकि अगर आप लो की बात करते हैं तो लो में आप स्मूथ, बैलेंस और HD में गेम को प्ले कर सकते हैं। HD आर में भी आप जा सकते हैं, जबकि अल्ट्रा में आपके पास जाने का ऑप्शन नहीं है। मीडियम में भी इसी तरीके से है और हाई में भी, मगर इस सेट के अंदर गेम काफ़ी लैग करती है। चाहे आप लो में स्मूथ के साथ गेम को प्ले कर लें, फिर भी गेम को प्ले करना काफ़ी मुश्किल है। और अगर बैटरी ड्रेन की बात कर ली जाए, अगर आप 1 घंटा पबजी इस सेट के अंदर प्ले करेंगे तो ये डिवाइस 17% बैटरी कंज्यूम करती है। 4000 mAh की बैटरी है, हीटिंग का कोई ज़्यादा इशू नहीं है। और वहीं पर अगर बात कर ली जाए क्यू की तरफ से आने वाले स्मार्ट व्यू मैक्स प्रो की, तो इस सेट की पबजी ग्राफिक्स भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। इस सेट के अंदर सिर्फ 2 फ्रेम रेट आपको मिलते हैं, लो और मीडियम के। दोनों फ्रेम रेट में आप ज़्यादा स्मूथ और बैलेंस में गेम को प्ले कर सकते हैं। अगर मीडियम में आप बैलेंस के साथ भी गेम को प्ले करते हैं तो आपका गेम प्ले काफ़ी अच्छा चले जाएगा। यहाँ पर स्कोर चाहे 90,000 है, मगर इस सेट की परफॉर्मेंस गेमिंग के अंदर आपको Alcatel 3X से ज़्यादा मिलेगी। अगर आप हल्की फुल्की गेमिंग करते हैं तो ये व्यू मैक्स प्रो आपके लिए बेहतर रहेगा। और अगर बैटरी ड्रेन की बात कर ली जाए, अगर आप मीडियम में बैलेंस के साथ, फुल वॉल्यूम, फुल ब्राइटनेस के साथ पबजी को प्ले करते हैं तो ये सेट 1 घंटे के अंदर 18% बैटरी कंज्यूम करता है। 3900 mAh की बैटरी है। दूसरी तरफ 4000 mAh की बैटरी है, सिर्फ 1% बैटरी का फ़र्क है। अगर चार्जिंग टाइम की बात कर ली जाए तो स्मार्ट व्यू मैक्स प्रो 3 घंटे और 10 मिनट के अंदर 0 to 100 फुल चार्ज होता है, जबकि Alcatel 3X 2 घंटे और 34 मिनट के अंदर फुल चार्ज होता है। जबकि टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है आपको Alcatel 3X के अंदर, माइक्रो की चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाती है स्मार्ट व्यू मैक्स प्रो के अंदर। लास्ट में अगर प्रोज एंड कॉन्स की बात कर ली जाए तो सबसे पहले आते हैं जनाब Alcatel 3X के ऊपर। यहाँ पर आपको 6.52 इंचज़ की LCD मिल जाती है, कैमरे ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं, 4 GB रैम, 64 GB का रोम मिल जाता है, टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है, जैरो सेंसर भी आपको मिल जाता है, कम टाइम में बैटरी चार्ज हो जाती है 2 घंटे 34 मिनट के अंदर। और बैटरी का जो ड्रेन है वो भी मुनासिब है, 17% 1 घंटे के अंदर पबजी के अंदर ये सेट बैटरी ड्रेन करता है। अगर इस सेट के कॉन्स की बात कर ली जाए तो एंड्रॉयड 9 के साथ आता है, जो कि कुछ पुराना है, गेमिंग के लिए ये फ़ोन नहीं बना हुआ। बल्कि अगर आप इस सेट के अंदर सबवे सफ़र को भी प्ले करेंगे तो आपको महसूस होगा कि वो भी गेम हल्का फुल्का लैग कर रही है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए सेट काफ़ी अच्छा है, कैमरे आपको अच्छे मिल जाते हैं, मगर ये फ़ोन गेमिंग के लिए नहीं है। अगर आप गेम को प्ले नहीं करना चाहते तो फिर ये डिवाइस आप बाई कर सकते हैं। 100% रिकमेंड मैं इस डिवाइस को करता हूँ। 18,000 रुपये की प्राइस है, मगर क्योंकि मुझे ये 13,000 तकरीबन 500 में मिली तो मेरे लिए ये रेट बेस्ट है। और अगर दूसरी तरफ बात कर ली जाए क्यू की तरफ से आने वाले स्मार्ट व्यू मैक्स के प्रोज की, अगर प्रोज की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको 6.6 इंच की स्क्रीन मिल जाती है, एंड्रॉइड 10 के साथ आता है। बैक के ऊपर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, नोटिफिकेशन लाइट भी मिल जाती है, बैटरी टाइम अच्छा है, 3 घंटे और 10 मिनट के अंदर 0 to 100 ये फ़ोन फुल चार्ज हो जाता है। और अगर बात कर ली जाए पबजी की, 1 घंटा आप पबजी इस सेट के अंदर प्ले करते हैं तो सिर्फ 18% बैटरी कंज्यूम करता है। अगर इस सेट के कॉन्स की बात कर ली जाए तो इस सेट के अंदर आपको जेरो सेंसर नहीं मिलता, कैमरे की परफॉर्मेंस काफ़ी हल्की आपको मिलने वाली है। कैमरे चाहे बैक के ऊपर ट्रिपल कैमरा सेटअप है, मगर कैमरे का रिजल्ट कोई इतना बहुत अच्छा नहीं है, नॉर्मल है, जो कि आप 13,900 रुपये से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये डिवाइस एक अच्छी डिवाइस है। हीटिंग का इशू दोनों सेटों के अंदर ज़्यादा नहीं मिलता। तो यहाँ पर अगर आप हल्की फुल्की गेमिंग करना चाह रहे हैं, एक नॉर्मल आपको सेट चाहिए, तो यहाँ पर आप 13,900 रुपये के प्राइस में स्मार्ट व्यू मैक्स प्रो को भी बाई कर सकते हैं। अगर आपने गेमिंग करनी है तो आप जा सकते हैं व्यू मैक्स प्रो की तरफ। अगर आपने गेमिंग हल्की फुल्की भी नहीं करनी तो आप जा सकते हैं Alcatel 3X की तरफ। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।